आज श्री सुखदेव जी अपनी गुरु श्री राधा रानी की वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। राधा रानी को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मोहकोयोगिना निरस्त साम्यातिशयेन राधुषा स्वधा मणिब्रह्मनिरंसते। नमो नमस्ते दो बार प्रणाम कियो। बोले राधा रानी के संग श्याम सुंदर भी है ना, उनको भी प्रणाम करना। सुखदेव जी कह रहे, राजा तुमने भगवान की समस्त लीलाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करी है ना। एक बार यही प्रकार से और नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, पिताजी आप सृष्टि करता हो फिर भी हाथ में माला लेके ये भजन करते रहते हो, आपके ऊपर आपसे श्रेष्ठ भी कोई है क्या? ब्रह्मा जी बोले, बेटा नारद आज तुमने ये प्रश्न करके मुझे मेरे भगवान के संबंध में कुछ बोलने को अवसर दिया है। ये वासमय की बात है जब नारद जी को जन्म भयो हो और नारद जी को भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष को बालक हो, उस बालक को कोई जानकारी नहीं होती। धीरे धीरे माता पिता के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, विद्यालय के द्वारा सारे संसार को ज्ञान उसको हो जाए। ऐसे ही नारद जी जब बिल्कुल ज्ञान अवस्था में थे, वह समय की बात है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा नारद जब संसार में कुछ नहीं हो, भगवान की इच्छा हुई सृष्टि हो जाए, समस्त ब्रह्मांड बन गए। भगवान की इच्छा से भगवान की नाभि में कमल, कमल से मेरो प्राकट्य भयो। जब मैं कमल से उत्पन्न भयो, मेरी समझ में कुछ आया नहीं। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे जल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। देखो भैया, ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि मैंने चारों तरफ देखो तो मुझे जल ही जल दिखाई दियो, जबकि नीचे भगवान लेटे हैं। भगवान की नाभि में से कमल निकलो है, कमल में से ब्रह्मा जी को प्राकट्य भयो। और ब्रह्मा जी कह रहे सिवाय जल के कुछ नहीं दिखा। या को तात्पर्य बोले, या को मतलब यह है कि अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो भगवान अपने बेटा ब्रह्मा को भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। भगवान नीचे लेटे हैं शेष सैया पे, और नाभि में कमल, कमल में ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी नीचे देख रहे हैं तो ब्रह्मा को भगवान नहीं दिख रहे हैं। भगवान की इच्छा हो तभी भगवान के दर्शन होते हैं। आजकल के लोग कहते हैं हमको भगवान दिखे तो जाने। अरे भैया, जब योग्य हो जाओगे तो भगवान दिखेंगे, और योग्य ना होने पे अपने बेटा ब्रह्मा को भी नहीं दिखे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे कान में 2 शब्द गए, तप तप, तपस्या करो। मैंने 1000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान मेरे सामने आए, मैंने भगवान की प्रार्थना की। भगवान बोले ब्रह्मा कुछ मांग लो। मैंने कहा प्रभु आपके बारे में कुछ जानकारी हो जाए। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान ने मुझे 4 श्लोक में भागवत सुनाई। ये चतुश्लोकी भागवत श्रीमद् भागवत को मूल है, बीज है। और भगवान ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा मेरी कृपा से तुम समस्त श्रीमद् भागवत को अपने आप समझ जाओगे। अस्तुते मद अनुग्रहात, मद अनुग्रहात, मेरे अनुग्रह से समझ जाओ। चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत सुनाते हुए भगवान ने ब्रह्मा से कही, ब्रह्मा अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् सत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा, या सृष्टि में जब कुछ नहीं हो तब मैं ही अकेला हूं, और सृष्टि के रूप में जो कुछ दिख रहा हो ये भी मैं ही हूं, और सृष्टि जब नष्ट हो जाएगी बाद में मैं ही बात शेष रहूंगा। जैसे प्रारंभ में केवल मिट्टी हो गए, वो मिट्टी की मटकी बन जाए वो भी मिट्टी है, और मटकी फूट जाए बाद में भी केवल मिट्टी शेष रहे। जैसे आरंभ में लोहे के ढेला, बाकी गाटर, सरिया, एंगल, तरह तरह के लोहे के यंत्र बन गए, वो भी लोहा है।
पुराने हो गए, कबाड़े में गए महाराज, दोबारा से फैक्ट्री में जाके गला दिए, फिर लोहे को ढेला हो गए। जैसे आरंभ में सोने के ढेला निकले, आभूषण बन गए, हार, कंगन, चूड़ी, अंगूठी इत्यादि टूट गए, पुराने हो गए, सुनार के यहां पहुंच गए, फिर गला दिए, फिर ढेला हो गए। कहते हैं भैया गाटर दिख रहे हैं, सरिया दिख रहे हैं, एंगल दिख रहे हैं, चादर दिख रहे हैं, लोहा कहां है? यही तो लोहा है। हार दिख रहे हैं, चूड़ी दिख रहे हैं, कंगन दिख रहे हैं, सोना कहां है? बोले यही तो सोना है। ऐसे ही कहते हैं भैया स्त्री दिख रहे हैं, पुरुष दिख रहे हैं, सेठ जी दिख रहे हैं, पंडित जी दिख रहे हैं, ठाकुर साहब दिख रहे हैं, सेवक वर्ग दिख रहे हैं, भगवान कहां है? बोले यही तो भगवान है। जो है वो नहीं दिखे और जो नहीं है वो दिखे, या को कारण माया। ये संसार नहीं है लेकिन संसार दिख रहा है। भगवान है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मही जान। भगवान है लेकिन भगवान नहीं दिख रहे, या को कारण बोले माया ऋतेर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ये माया के कारण ऐसा लगे। भगवान पंचभूत में है और नहीं भी है, भगवान कण कण में है और नहीं भी है। यथा महांति भूतानि भूतेषु इच्छावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे पंचभूत हमारे आपके सबके शरीर में है, तब ये शरीर दिख रहे हैं, लेकिन हम और आप जब जन्म लेके आए तो ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश हमारे आपके शरीर के संग ही प्रकट नहीं हुए, हमारे आपके शरीर से पहले भी थे। शरीर में है और नहीं भी है क्योंकि पहले से ही थे। ऐसे ही कण कण में, रज रज में भगवान व्याप्त हैं और नहीं भी हैं। क्यों? बोले समस्त ब्रह्मांड भगवान को ही शरीर है तो व्याप्त होने का प्रश्न ही नहीं है। एतावदेव जिज्ञास्वम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा